एग्जाम जोश हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। मैं दीपक कुमार फिर से एक शानदार सी क्लास के साथ हाजिर हूँ आपके लिए लेकर। दोस्तों आज की क्लास बहुत ही अच्छी और शानदार होने वाली है। होमवर्क का क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले तो हम क्लास में, उसके बाद जो है क्लास में 2-3 टाइप के आप प्रश्न हम करने वाले हैं। आज जो है आपका एज प्रॉब्लम वाला जो टॉपिक शुरू किया हुआ है वो आज ख़त्म हो जाएगा। ठीक है साथियों, फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम। अगर आपने पांचों ही वीडियो देखी हैं तो एज प्रॉब्लम वाले चैप्टर से आज के बाद कोई भी प्रश्न आपका हल होने से नहीं रुक सकता, अगर आपने ये वीडियो देखी है। ठीक है साथियों, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को होमवर्क के प्रश्न के साथ। देख लेते हैं होमवर्क का प्रश्न क्या है। देखिए होमवर्क में प्रश्न आपको दिया था, समीर की आयु अपने पिता की आयु का 1/4 है तथा अपनी बहन की आयु का 2/3 है। तो समीर की उसके पिता एवं बहन की आयु का अनुपात ज्ञात करना है आपको। ठीक है साथियों, देखिए कैसे करना है आपको इस प्रश्न को। देखिए समीर है यहाँ पे, जो जिसके बारे में बात हो रही है उनके नाम हम लिख रहे हैं। समीर और उसका पिता के बारे में बात हो रही है। सॉरी दोस्तों, पिता के। समीर और उसके पिता की आयु में अनुपात कितना है? पिता की 4 है तो समीर की कितनी है? 1 हो जाएगी। ठीक है साथियों, फिर उसका बहन का जिक्र हो रहा है इसमें। बहन, हम बहन भी लिख देंगे यार, उसकी बहन। ठीक है साथियों, फिर क्या बोला उसने? अपनी बहन की आयु का 2/3 है। ठीक है साथियों, बहन की आयु का, यानी बहन की कितनी है? बहन का अनुपात कितना है? 3, तो समीर का 2 है। ये ऐसे आपको लिख लेना है अनुपात में। अब देखिए इसको साधारण अनुपात में बनाइए आप। कैसे? जो 1 है इसको इधर 1 बढ़ा देंगे और ये 2 है यहाँ पे, इसी को आगे बढ़ा देंगे। ठीक है साथियों, अब इसकी गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 3 यहाँ पे, 2 और यहाँ पे 8। जिस उसमें नाम दिए, यानी जिसका व्यक्ति का नाम पहले दिया हुआ है, समीर का नाम पहला, फिर उसके पिता का, फिर उसकी बहन का, ऐसे ही आपको अनुपात को लिख देना है। ठीक है साथियों, समीर का नाम पहले है तो समीर का अनुपात पहले आएगा, फिर उसके पिता का नाम है, पिता का अनुपात कितना है? 8, और फिर उसका बहन के अनुपात में कितना है? 3। तो आपका आंसर हो जाएगा 2:8:3। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर था। ठीक है साथियों, चलिए आज की क्लास का जो है पहला प्रश्न हम देखेंगे। बहुत ही शानदार वाला प्रश्न है दोस्तों। ये क्लास सभी के लिए है। आप एनटीपीसी का पेपर दे रहे हो या ग्रुप डी का या एसएससी दिल्ली पुलिस का पेपर जाए, ठीक है साथियों, या जेल वार्डर का पेपर है, मैथ सभी में सेम आता है। ठीक है साथियों, सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और समान रूप से आपके क्लास ले सकते हैं किसी भी परीक्षा के लिए। ठीक है साथियों, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए पहला प्रश्न क्या है आज की क्लास का। पहला प्रश्न है, सुरेश और चिराग की आयु का योग 35 वर्ष है। उनकी आयु का गुणनफल 300 है। 1 वर्ष बाद उन दोनों की आयु कितनी होगी? ठीक है साथियों, सुरेश और चिराग के बारे में बात हो रही है। ठीक है साथियों, सुरेश और चिराग। ठीक है साथियों, सुरेश और चिराग के बारे में बात हो रही है। देखिए उसने बोला योग उन दोनों के बारे में। योग कितना उन दोनों का? 35। इधर लिख रहे हैं आप, देखिए 1 मिनट। सुरेश और चिराग, 2 व्यक्ति हैं यहाँ पे, सुरेश और चिराग। उनका जो योग दिया हुआ है उसने कितना दिया है हमसे? 35। और गुणनफल कितना दिया हुआ है? गुणनफल 300। ठीक है, अब देखिए, अब आप कैसे करना है, आप ये देखिए प्रश्न को। योग की बात करें तो x + y कितना है? 35, और उसने गुणनफल दिया है। गुणनफल यानी x × y कितना है? 300। दोस्तों इस तरीके से मैं आपको नहीं कराऊंगा इस प्रश्न को, क्योंकि ये बहुत ही लेंथी हो जाएगा और इस प्रोसेस से करने में आपको समय भी बहुत ज़्यादा लगेगा। ठीक है साथियों, क्यों ना हम उसकी शर्तों के हिसाब से इस प्रश्न को हल करें। ऑप्शन देख के हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। देखिए कैसे।
ऑप्शन पहला देखते हैं हम। पहले ऑप्शन में क्या है, 1 वर्ष बाद उन दोनों की आयु कितनी होगी। जो ये आयु दी है आपसे, ये 1 वर्ष बाद की दी हुई है, तो हमें इनको वर्तमान में चेक करना है। देखिए अगर इसको वर्तमान में देखें तो कितनी हो जाती है, 19 और 15। इनका योग देखें तो इनको योग देख रहे हैं तो कितना हो रहा है, 34। तो ये पहला ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि ये पहली ही कंडीशन को फॉलो नहीं करता। ठीक है साथियों, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी में अगर 1 साल पहले वर्तमान की बात करें तो इसकी आयु कितनी होगी, 20, और यहाँ पे कितनी होगी, 15। तो योग देख रहे हैं हम इन दोनों का कितना हो रहा है, 35। तो पहली कंडीशन फॉलो कर रहा है। और गुणनफल देखें तो कितना हो रहा है, 20 गुणा 15 कितना हो रहा है, 300। ठीक है साथियों, तो ये जो है दोनों ही कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ऑप्शन बी। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी। अगर ये भी नहीं होता, 3 भी चेक करने पड़ते, मुश्किल से आपको 10 सेकंड का समय लगता चेक करने में। ये आंखों ही आंखों में कर सकते थे हम। कैसे, हमें पता है 1 वर्ष बाद का आयु दिया हुआ है उसने, हम 1 वर्ष पहले का निकाल लेंगे उससे। 20 है तो 19 और 16 है तो 15। ठीक है साथियों, योग कितना हो रहा है, 34 देख रहे हैं। 34 तो योग होना ही नहीं चाहिए, 35 होना चाहिए था। ठीक है साथियों, तो ऑप्शन ए वैसे ही गलती होगा, और बी ऑप्शन जो है दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो ये ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों ये ग्रुप डी 2018 का प्रश्न है, आपसे एग्जाम में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक पिता की आयु का अपने पुत्र की आयु से अनुपात 4:1 है। उनकी आयु का गुणनफल 196 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात करें। देखिए करिए इस प्रश्न को, बड़ा ही प्यारा प्रश्न है दोस्तों। एनटीपीसी 2002 में आपसे पूछा गया है। इस बार एनटीपीसी में आपका सिलेक्शन पक्का है दोस्तों, अगर आप तैयारी बड़ी अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है साथियों, देखिए कैसे करना है आपको। पिता और पुत्र के बारे में बात हो रही है। पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना दिया है, 4:1 का अनुपात है पिता पुत्र की उम्र में। ठीक है साथियों, अब देखिए उनकी आयु का गुणनफल, गुणनफल कितना दिया हुआ है, गुणनफल दिया उसने 196। कैसे करना है आपको, देखिए अनुपात का गुणनफल कितना हो रहा है, 4, तो इसको आप बराबर रख देंगे 196। आप इसको काटेंगे, इससे कितना आ जाएगा, 4 चौक 16 और 4 नंग 36। ठीक है साथियों, 49 आ गया यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, यहाँ से देख, ध्यान से देखें। अब इसको आप क्या कर दिए, अंडर रूट कर दीजिए, इसका वर्गमूल निकालिए। आप इसका वर्गमूल निकालिए, कितना आ जाएगा, 7। जो ये 7 निकल कर रहा है ये आपका 1 अनुपात के बराबर है। ठीक है साथियों, तो अब देखिए पिता की आयु कितनी हो जाएगी वर्तमान में, 1 अनुपात बराबर 7 है, तो 4 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, पिता की उम्र कितनी हो जाएगी, 4 अनुपात बराबर, यानी 4 अनुपात बराबर डायरेक्ट लिख दिया आप 7 चौक 28। और पुत्र की कितनी हो जाएगी, 7 एकम 7। तो उसने पूछा है 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो 5 और जोड़ेंगे इनकी आयु में, कितनी हो जाएगी 33 और यहाँ पे 12, तो कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी दोस्तों। तो अनुपात कैसे ज्ञात करना, आप संख्या से काटो, 3 से काटो, 3 चौक 12, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, यानी पिता का नाम पहले है तो पिता का अनुपात भी पहले ही आएगा। तो क्या हो जाएगा, 11:4 का अनुपात हो जाएगा उनकी उम्र में। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ से इसका वर्गमूल क्यों लिया। ठीक है साथियों, देखिए आप क्या मानते हैं, पुत्र की आयु x है। ठीक है, पुत्र की आयु कितनी है, x, तो पिता कितनी हो जाएगी, 4x। पिता की उम्र कितनी हो जाएगी, 4x। ठीक है साथियों, अब गुणा करते हैं हम इसकी, तो कैसे गुणा करते हैं, 4x²। ठीक है साथियों, 4x की 2, यानी हम इसको ऐसे लिखते। अब इसके बराबर क्या है, 196। ठीक है साथियों, अब ये 4 यहाँ से यहाँ पे चले जाएगा, x² बराबर क्या होगा, 196/4। ठीक है साथियों, अब इसको इससे काटते हैं तो कितना आता है, वही आता है 49,
ठीक है साथियों, किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के। तो ये क्या होगा, ये घात जो है इधर चली जाएगी, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 7, ये अंडर रूट इधर लग जाएगा जाकर 49 पे, तो कितना आ जाएगा x बराबर 7। तो मैंने यहाँ पे आपको डायरेक्ट करके दिखाया है। आप अगर आपको इस तरह का प्रश्न मिलता है तो आप डायरेक्ट करिए, ज़्यादा समय आपको नहीं लगाना है। आप मैंने तो आपको समझाने में थोड़ा सा यहाँ एक्स्ट्रा समय लग गया, वरना आप इसको देखते ही प्रश्न को हल कर सकते थे यहाँ पे ही सिर्फ। ठीक है साथियों, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए साथियों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब पिता की आयु 54 वर्ष है तब दो बहनों की आयु के बीच 4 वर्ष का अंतर है। पिता माँ से 2 वर्ष बड़े हैं। दोनों बहनों की आयु, यानी दोनों की नहीं, सॉरी दोस्तों, छोटी बहन की आयु माँ से आधी है। बड़ी बहन की आयु ज्ञात करो। आपको बड़ी बहन की आयु बतानी है। देखिए कैसे, आपको जितनी बड़ी लैंग्वेज लग रही है, इस पर्सन को देखने में लग रहा है आपको इतना बड़ा इसका आंसर नहीं है, बहुत ही छोटा सा आपको आंसर बताऊंगा। जैसे जैसे पर्सन में बोला गया वैसा वैसा आप लिखते चलेंगे। देखिए पिता के बारे में बात हुई, पिता, माँ और 2 बहनें हैं, ठीक है, एक छोटी बहन है और एक बड़ी बहन है। ठीक है साथियों, आपको बड़ी बहन की आयु ज्ञात करनी है। देखिए पिता की आयु कितनी दी है, 54 वर्ष। कितनी है, 54 वर्ष। तो हम लिख देंगे ऐसे ही एज इट, जो भी दी है उसने 54 वर्ष। फिर उसने बोला है पिता माँ से 2 वर्ष बड़े हैं, यानी माँ की आयु से 2 वर्ष कम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 52 वर्ष। कितनी हो जाएगी, 52 वर्ष। 52 वर्ष माँ की आयु हो गई। फिर उसने बोला है, देखिए छोटी बहन की जो आयु है वो माँ से आधी है, यानी अगर माँ की आयु को आधा कर दे तो हमारे पास किसकी आयु आ जाती है, छोटी बहन की। तो कितनी आ जाएगी, 26। 26 दूनी कितने होते हैं, 52। तो ये इसकी आधी है, छोटी बहन की आयु माँ से आधी हो गई। अब उसने दिया है उन दोनों बहनों की आयु में अंतर कितना है, 4 वर्ष का, यानी बड़ी बहन बड़ी होगी इससे कितने, 4 वर्ष। तो उसकी उम्र कितनी हो जाएगी, 30 वर्ष। बताइए आपको कितना समय लगा, मुश्किल से 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे आपको इस प्रश्न को करने में। लेकिन लैंग्वेज इतनी बड़ी है, आप देखकर एग्जाम में इसको छोड़ के आ जाएंगे। ठीक है साथियों, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है आज के बाद। ठीक है साथियों, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। जिनकी समझ में नहीं आया एक बार फिर से देख लीजिए। ठीक है साथियों, देखिए पिता की आयु कितनी दी है, 54 वर्ष। माँ की आयु जो है पिता से 2 वर्ष छोटी है, यानी कम है। ठीक है साथियों, पिता से 2 वर्ष कम है, यानी पिता 2 वर्ष बड़े हैं। तो माँ की 52 हो जाएगी। फिर उसने बोला जो छोटी बहन है उसकी आयु माँ से आधी है, तो माँ की आयु का आधा कर देंगे हम। कितना हो जाएगा आधा, 26 वर्ष। कितना हो जाएगा, 26 वर्ष। और बड़ी बहन जो है छोटी से 4 वर्ष बड़ी है, तो 4 वर्ष इसकी आयु में और जोड़ दे तो बड़ी बहन की आयु हमारे पास आ जाएगी, ऑप्शन डी, यानी 30 वर्ष। कितनी हो जाएगी, 30 वर्ष। एनटीपीसी 2016 में आपसे ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, मेरी माता की आयु मेरी आयु की दुगनी है, वह मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है। जब मेरा जन्म हुआ था तब मेरा भाई 5 वर्ष का था। ठीक है साथियों, मेरी बहन मेरी माता से 24 वर्ष छोटी है। मेरी वह बहन की आयु में कितने वर्ष का अंतर है, ये प्रश्न है। बहुत बड़ी महाभारत से लिखी हुई है, ऐसा आपको दिख रहा होगा साथियों। ठीक है, लेकिन इसका जो करने का तरीका है बहुत ही आसान और यूनिक बताने वाला मैं आपको, बिल्कुल छोटा सा तरीका मैं आपको बताऊंगा। देखिए आपको बात को पकड़ना है। देखिए कैसे बात हो रही है, जब मेरा जन्म हुआ। ठीक है साथियों, देखिए माँ के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, मेरी आयु के बारे में, भाई और बहन की आयु के बारे में बात हो रही है।
इतना आप लिख लेंगे। ठीक है साथियों, उसने बताया है, देखिए जब मेरा जन्म हुआ तब भाई की जो आयु थी 5 वर्ष का था वो। ठीक है साथियों, तो भाई की आयु कितनी है 5 वर्ष जन्म के समय। जन्म के समय मेरी आयु तो कितनी होगी 0 होगी। ठीक है साथियों, क्योंकि जब जन्म हुआ तब की आयु 0 है। ठीक है साथियों, फिर देखिए जो भाई है उससे जो है माँ 20 वर्ष बड़ी है, तो माँ की आयु इससे 20 वर्ष ज़्यादा है, तो कितनी है 25। ठीक है साथियों, अब देखिए फिर उसने बोला जो मेरी बहन है वो माता से 24 वर्ष छोटी है, तो अगर इससे 24 वर्ष घटाएंगे तो कितने वर्ष आ जाएगी 1 वर्ष। कितनी आ जाएगी 1 वर्ष। बस क्या हुआ आपका प्रश्न सॉल्व हो गया। अब अंतर कितना है इनकी आयु में, भाई और बहन की आयु में, मेरी और मेरी बहन की आयु में अंतर कितना है, केवल कितना 1 वर्ष का। क्योंकि मेरी आयु तो जब मेरा जन्म हुआ तो कितनी थी 0 थी, और बहन की कितनी थी 1, तो 1 वर्ष का डिफरेंस हो गया। एक बात ध्यान रखिएगा, जो अंतर है 1 वर्ष का है, ये पूरी उम्र 1 वर्ष का अंतर ही चलता रहेगा। मेरी और बहन की आयु में 1 ही वर्ष का डिफरेंस रहेगा, 20 साल बाद भी, 5 साल बाद भी या 10 साल बाद भी। ठीक है साथियों, इसलिए उसने आपसे कंफ्यूज करने के लिए आपको हो सकता है, क्योंकि वर्तमान में पूछ लिया उसने। है का मतलब होता है वर्तमान में, था का मतलब भूतकाल की बात हो रही है। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए साथियों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक पिता अपने पुत्र से कहता है मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। यदि इस समय पिता की आयु 36 वर्ष है तो पुत्र की 5 वर्ष पहले आयु क्या थी। ठीक है साथियों, बड़ी अटपटे से प्रश्न है दोस्तों आज, लेकिन आपको इनको समझना है सिर्फ लैंग्वेज को। प्रश्न बड़े आसान हैं लेकिन आपको देखने में बड़े ही टफ लग रहे हैं, कठिन लग रहे हैं, लेकिन जब आप समझ लेंगे यहाँ पे तो उसके बाद आपको कठिन नहीं लगेंगे। देखिए कैसे करेंगे इसको, समझना इस बात को। सबसे पहले तो आप प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़े। ठीक है साथियों, एक पिता अपने पुत्र से कहता है मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी, यानी जो तुम्हारी उम्र वर्तमान में यानी इस टाइम है, उस समय यानी जब तुम पैदा हुए मेरी उम्र भी उतनी ही थी जितनी तुम्हारी उम्र वर्तमान में है। ठीक है साथियों, फिर उसने दिया कि वर्तमान में जो पिता की उम्र है वो 36 वर्ष है, तो पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले क्या थी। आप एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए मान लो आप पिता की उम्र कितनी थी उस टाइम जब उसका लड़का यानी उसका बच्चा जो पैदा हुआ था, उसका पुत्र हुआ, उस टाइम आयु मान लो पिता की कितनी थी 30 वर्ष थी। ठीक है 30 वर्ष थी। देखो तो पुत्र की कितनी हुई 0, पुत्र की आयु उस टाइम कितनी होगी 0। समझना एग्जाम्पल है, बहुत ही आसान होगा आपके लिए समझना, फिर आप देखते ही आंसर कर दोगे। देखिए तो कह रहा है जब तुम यानी तुम पैदा हुए इतनी उम्र थी मेरी जितनी तुम्हारी अब है, यानी अब उसकी पुत्र की उम्र कितनी है 30 है। तो जब पुत्र की उम्र 30 बढ़ गई तो यहाँ से पिता की उम्र भी तो 30 बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी 60। आप देख रहे हैं डबल डिफरेंस हो रहा है, यानी पिता की और पुत्र की आयु में कितना, यानी पुत्र की जो आयु है 1 और पुत्र की आयु, ठीक है दोस्तों, यानी पिता की आयु डबल हो रही है। यहाँ पे पिता की आयु क्या हो रही है डबल वर्तमान में। तो यहाँ भी वही सिचुएशन है सेम। जब देखें यहाँ कितनी दी आयु 36 वर्ष, हम इसको 36 को आधा कर दें तो कितना हो जाएगा 18 वर्ष। देखें कैसे, अगर पिता की उम्र उस टाइम पे 18 वर्ष थी और पिता यानी पिता बोल रहा है पुत्र से कि मेरी उम्र जब तुम पैदा हुए इतनी थी जब जितनी तुम्हारी वर्तमान में है। इस बात को समझना थोड़ा सा, यानी पुत्र की उम्र भी वर्तमान में 18 है, तो पुत्र की अगर 18 है तो केवल पुत्र की आयु थोड़ी ही बड़ी, पिता की आयु भी तो बड़ी होगी। यानी जब पैदा हुआ था वो लड़का
तब उसके पिता की आयु कितनी थी, जितनी उसकी अब है, उसकी अब 18 है। तो पिता की उस टाइम पे आयु कितनी थी, 18। जब लड़के की आयु 0 से बढ़कर 18 हो गई तो पिता की आयु भी तो 18 बड़ी होगी, तभी तो 36 हुई ना। ठीक है साथियों। अब उसने पूछ लिया 5 वर्ष पहले, तो जब वर्तमान में 18 है तो 5 वर्ष माइनस कर देंगे हम इससे, कितनी हो जाएगी, 13 वर्ष। 13 वर्ष बिल्कुल सही उत्तर है आपका, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। ठीक है साथियों, समझ में आया होगा आपकी पर्सन। थोड़ी लैंग्वेज डिफिकल्ट है इसकी, वरना बहुत ही आसान है। ठीक है साथियों, क्लास आपको कैसी लगी? ये क्लास दोस्तों एज प्रॉब्लम वाला जो टॉपिक था हमने समाप्त कर दिया है आज। बाकी क्लास अगर आपने नहीं ली है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं वीडियो को। ठीक है साथियों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं आप, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन हमारी वीडियो का सबसे पहले मिले। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।